कनेक्ट बिफोर यू कॉन्टैक्ट में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप 50 लोगों को, जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं, उन लोगों को एक एसएमएस भेजिए और उस एसएमएस में लिखिए कि सॉरी आई कांट हेल्प यू, या हिंदी में सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो जब आप ये मैसेज भेजेंगे 50 लोगों को, 3 दिन बाद आप यही चीज़ व्हाट्सएप पे भेजिए कि सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो क्या होगा? तो जो नॉर्मली आप ट्रेडिशनल मैसेज भेजते हैं उनके मुकाबले में इस मैसेज से क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। तो ये संभावना है कि रिस्पॉन्स है, भाई तुम कौन हो, मैंने तो तुमसे मदद मांगी नहीं, तुमने ये मैसेज मुझे क्यों भेजा है। तो सीधे उसको बोलो सर इसी विषय में बात करने के लिए 20 मिनट का समय चाहिए, सोमवार को शाम को 7 बजे ठीक रहेगा, बुधवार को सुबह 11 बजे। और वो व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे फ़ोन पे ही बता दो, तो उसको बोल सकते हो आपके साथ, देखो ऐसा है, आप मुझसे इतने कॉमन सेंस की आशा रख सकते हैं कि अगर ये बात फ़ोन पर करने लायक होती तो मैंने आपके पास से फ़ोन पर टाइम मांगा होता, 20 मिनट का, मिलने का टाइम नहीं मांगा होता। यकीन मानिए बात मिलकर करने लायक है। ठीक है। वो बोले ईमेल भेज दो, सर अगर ये बात ईमेल करने लायक होती तो मैंने आपका ईमेल एड्रेस मांगा होता, मिलने का टाइम नहीं मांगा होता। यकीन मानिए बात मिलकर करने लायक है। कुरियर कर दो, सर ये बात कुरियर करने लायक होती तो मैंने आपका पोस्टल एड्रेस मांगा होता, मिलने का समय नहीं मांगा होता। यकीन मानिए बात मिलकर करने लायक है, और मुझसे मिलकर आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने गलत व्यक्ति को समय दे दिया। अच्छा, अब वो मिलने बुलाता है तो ठीक है, बोले नहीं फ़ोन पे ही बता दो, तो क्या बताएंगे? तो उसको बोले कि देखिए सर ऐसा है कि कभी भी जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जब इमरजेंसी हो, पैसे की ज़रूरत पड़े, तब आप लोगों को क्या मैसेज भेजोगे कि भाई मुझे हेल्प चाहिए? किन लोगों को भेजोगे? परिचित लोगों को भेजोगे। ठीक है। तो मैंने आपको ये मैसेज भेजा अभी कि सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, आपको कुछ बुरा लगा? नहीं लगा। भाई जान न पहचान, और ना आपको भी जरूरत है, तो एक तो मैं परिचित नहीं हूं, दूसरा जरूरत नहीं है तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आप अनजान लोगों की जगह परिचित लोगों को मैसेज भेजोगे कि हेल्प कर, और तब अगर रिप्लाई में परिचित लोगों के पास से ऐसा मैसेज रिसीव हुआ कि सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा वो बाद की बात है। पहले तो सवाल यह है कि आपको ये मैसेज रिसीव करने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको ये मैसेज भेजने की जरूरत क्यों पड़ी कि मदद चाहिए। इसका मतलब है आपने इमरजेंसी में जरूरत पड़ने के लिए कोई इंतजाम किया नहीं है। तो या तो इंतजाम कर लीजिए, और या फिर इस तरह के मैसेज रिसीव करने की तैयारी कर लीजिए। दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? इंतजाम कर लेना। तो अगर आप बुरा नहीं लगाना चाहते और अपनों का बहुत बुरा लगता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। भगवती जी, एक बार क्या हुआ, एक दुकान थी सोनार की, सोने की दुकान थी। तो सोने की दुकान थी तो वहां से एक सोने का टुकड़ा आके सड़क पे गिर गया, और सामने लोहार की दुकान थी, लोहार के यहाँ से लोहे का टुकड़ा आके सड़क पे गिर गया। तो दोनों टुकड़े आपस में बात कर रहे, बाजू बाजू में पड़े। सोने ने लोहे को बोला कैसा चला, बोले बढ़िया चल, तेरा बड़े बड़े चला है। तो सोने ने लोहे को बोला कि यार जब अपने को पता है कि हमारी किस्मत में तो ठुकना लिखा हुआ है, तो आवाज क्यों करता है? लोहा बहुत आवाज करता है ना, ठोक ठोक ठोक। सोने का टुकड़ा बोलता है मेरे को भी चोट पड़ती है, तेरे से ज्यादा पड़ती है, 100 सोनार की 1 लोहार की। बोले मेरे को बहुत चोट पड़ी, मैं तो आवाज नहीं करता, तू बड़ी आवाज करता है। तो लोहे के टुकड़े ने बोला तू छोड़, तेरे को समझ में नहीं आएगा, रहने दे। बोले नहीं बता तो सही क्यों, भी स्वीकार कर ले किस्मत को कि भाई ठुकना लिखा हुआ है, या फिर बता मुझे। बोले एक्चुअली क्या है, तेरे को जो चोट पड़ती है किस चीज की पड़ती? बोले हथौड़ी की, तेरे को भी हथौड़ी से ही मारते हैं। बोले तेरे को जिस हथौड़ी से चोट पड़ती है हथौड़ी किस चीज की बनी हुई होती है? तो सोने के टुकड़े ने बोला मेरे को रबड़ की हथौड़ी होती है, या लकड़ी की होती है, या मेटल की होती है, धातु की होती है। बोले मेरे को चोट पड़ती है वो किससे पड़ती है? तो बोले तो लोहे से ही पड़ती है। तो लोहे को लोहे के हथौड़े से। बोले जब अपनों की चोट लगती है ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत आवाज निकलती है। तो इमरजेंसी में जरूरत पड़ी ना भगवती जी, और उस समय जिनसे आपको अपेक्षा है कि वो मदद करेंगे, और उसकी जगह उनके देखो वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे बाद की बात है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये मैसेज भेजना पड़ेगा सॉरी आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तब लगेगा बहुत बुरा। और उस सिचुएशन से अगर बचना है तो आपके पास होनी चाहिए एडवांस में फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। ख्याल आ रहा है? कन्हैया जी समझ में आ रही बात? तो
ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है क्यूरियोसिटी जनरेट करने का, इंक्वायरी जनरेट करने का। इसकी जगह आप ऐसा भी SMS भेज सकते हैं कि अर्जेंट रुपयों की जरूरत है, प्लीज हेल्प। ये मैसेज किसी को भेजोगे तो क्या होगा? वापस रिप्लाई हुए, तू कौन है? वो तो जानता नहीं है, आप अननोन हो उसके लिए। भाई तुम कौन हो, मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो? बोले सर मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं किशनलाल जी कि इस SMS को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी और पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो ये मैसेज भेजना पड़ेगा 50 लोगों को। तो मुसीबत के टाइम पे टाइप करने का बच जाएगा झंझट, डायरेक्ट फॉरवर्ड ही कर देगा। ऐसे कैसे भेजना पड़ेगा? तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की है बताइए मुझे, आपने ऐसी क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की है सर कि मुसीबत के टाइम पे ऐसा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोन लोगों को? तो वो बोलेगा नहीं की है, बोले मुझे 20 मिनट दो, मैं आता हूँ बता देता हूँ। वो बोलता है हाँ की है मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसको लगा वेरी गुड की है, मुझे 20 मिनट का समय दीजिए, मैं आऊँगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सब ठीक हुई है या खाली लग रहा है कि ठीक हुई है, कोई हर्ज है? अब समझिए, लोगों को ऐसा लग सकता है अरे सर ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो क्या बोल सकते हो वो बता दो, या जो बोल रहे हो उससे जो परिणाम मिल रहा है वो आपको पता ही है। ये मैसेज जो है ये सीधे हिट करते हैं दिमाग में जाके, ये करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? नहीं मैंने किया मैसेज और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला तो अभी भी नहीं मिल रहा है ना यार, अभी भी नहीं मिल रहा है रिजल्ट। तो कम से कम आप सोने से पहले बोल पाओगे ना, मैंने 50 लोगों को मैसेज किया आज का काम। नहीं तो क्या अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मैसेज भेज रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना मीटिंग हो रही है, ना फॉलोअप हो रहा है, ना क्लोजिंग, और कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम कुछ करने का सोच रहे हैं। आपको मैं बता दूं, एडवाइजर कर नहीं रहा है, करने का सोच रहा है कि ये करूं। और चेक कर लो, रोज रात को सोने से पहले सोचते हो आज का दिन भली बेकार है, कल से तो अपन 5 लोगों से तो मिल ही लेंगे। कल शाम हो जाती है, 5 लोगों के नाम याद नहीं आते किससे मिलूं मैं। कम से कम यहाँ 50। अच्छा नंबर कहाँ से आएंगे? मैंने आपको बताया, नंबर लिस्ट बनाना तरीका होता है। अच्छा और कुछ नहीं, अखबार लेके बैठ जाओ, वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड एड, गुजराती में टचुकड़ी जाहिर खबर बोलते हैं, है ना? वहां पे पहले 50 मैसेज है, उसमें जो नंबर दिए हुए हैं उनको मैसेज भेज दो, सो जाओ। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी चैलेंज दे रहा हूं। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज 24 जून 2025 है, और मैं बड़े ही चैलेंज के साथ आपको बात करूं। मेरा नंबर है 9825600778। आप 50 नए लोगों को ये मैसेज भेजिए, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से एक्सप्लेन करिए, और ऐसा रोज करिए 21 दिन तक, 21 डेज तक करिए, रोज 50 नए लोगों को मैसेज भेजिए। और फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो 9825600778 मेरा नंबर है, मेरे से ले लेना प्रीमियम, आपका जो भी टारगेट हो उसका। ख्याल आ रहा है? करना है, करने की सोचना नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सोचने का पैसा नहीं देती है। सोचने का पैसा मिलता है ना भगवती जी, तो अभी तक हमारे नोटों की गड्डियों के गोडाउन होते। इतना सोच रहे हैं हम जब से ज्वाइन किया तब से, पर मजाल है कसम खाने के लिए भी दिन के 2 नए लोगों से मिल लिया हूं, 2 लोगों से भी नहीं मिल रहा है। एक्शन मिलना पड़ेगा लोगों से। ऑल द बेस्ट। आपके और कोई भी सवाल हैं तो मुझे भेज सकते हैं 9825600778 पर। मैंने ये जो जवाब बताया इसके लिए कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।